कहीं हवन कर मुख्यमंत्री के सद्बुद्धि की कामना की जा रही है, तो कहीं गानों के माध्यम से भरे जा रहे हैं जोश, तो कहीं नारों के माध्यम से दिखाई जा रही है एकता। प्रदेश के हर कोने में अलग अलग ढंग से कर्मचारियों एवं अधिकारियों को संगठित कर अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाया जा रहा है। आम्ही हड़ताल हड़ताल करू से तुकी गुहार आम्ही करू से देऊन दे डिएचारे देऊन दे डिएचारे तुके आमचो गुहार भूपे सरकार। अरे उनके हाथों में नहीं हमारी ये डोर है, उनके हाथों में हमारी ही तो डोर है। भूपेश बघेल सरकार अरे मुर्दाबाद, हाय भूपेश बघेल सरकार मुर्दाबाद। अरे आगे है हमारा संग, कर्मचारियों का संग पीछे है, हाय हाय है ये बदनाम सरकार। इनको तो अब निकाल बाहर करना होगा। भारत माता की जय। कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 34% महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतन में गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 22 अगस्त से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल लगातार जारी है, किंतु सरकार इस पर अब तक कुछ नहीं कह पाई है अथवा पहल करती भी नहीं दिख रही है। वहीं कर्मचारी अधिकारी के आंदोलन को कमजोर करने कई तरह के दाव पेच भी आजमाए जा रहे हैं, जिसे लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए हड़ताल पर गए साथियों से क्या आह्वान किया है, सुनिए। वो जो प्रवक्ता है, कर्मचारी नेता है विजय झा जी ने हमारे मीटिंग में ये कहा था, यदि ये लोग 6% से ज़्यादा महंगाई भत्ता पे चर्चा करते और पूरे 12% के लिए यदि योजना बना के देते तो हमको इतना नुकसान जो है अभी उठाना पड़ रहा है वो नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और जो हमने सुझाव दिया था फेडरेशन ने, उसके हिसाब से समझौता होना था। यदि ऐसा समझौता करते तो हम जो नेता वहां गए थे हमारे बीच के हैं तो हम उनका सम्मान करते। यह वक्तव्य विजय झा के द्वारा दिया गया, लेकिन पूरे एक वीडियो क्लिप बनाकर कि 6.5% में भी हम तैयार हैं यदि सरकार हमसे बात करेंगे, ऐसा एक षड्यंत्र पूर्वक एक वीडियो बनाया गया और पूरे प्रदेश में हमारे ही अधिकारियों कर्मचारियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। मैं ऐसे कर्मचारी नेता जो लगातार हमारे खिलाफ में षड्यंत्र कर रहे हैं उसका मैं निंदा करता हूं। और ये जो फेडरेशन जो है प्रदेश के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता दिलाने के लिए और केंद्र के समान जो है जो 34% महंगाई भत्ता दे तिथि से दिलाने के लिए और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिलाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हम निरंतर जारी कर रहे हैं। मुझे लगातार सूचनाएं मिल रही है कि प्रदेश भर में जो है सभी जिले में, सभी ब्लॉक में, तहसील में, सारे कार्यालयों में ताला लगा हुआ है। और एक बड़ी खुशी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहली बार इस आंदोलन में 21 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। पूरे प्रदेश के 23 जिला न्यायालय और पूरे तहसील न्यायालय, परिवार न्यायालय, सभी जगह ताला लगा हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश भर के जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो कभी इस आंदोलन में नहीं आते थे, वे सब इस आंदोलन में शामिल हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है यदि आप लोग एकता और एकजुटता दिखाएंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और पुनः और शासन के द्वारा यह भी लगातार प्रचारित किया जा रहा है, कुछ हमारे बीच के जो है कर्मचारी नेता षड्यंत्रकारी, कि हम लोग जबरदस्ती कर्मचारियों को रोक रहे हैं कार्यालय जाने में। हम किसी कर्मचारी अधिकारी को नहीं रोक रहे हैं। और फेडरेशन से जुड़े हुए प्रदेश भर के मैं तमाम मेरे कर्मचारी नेतागण हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग किसी भी कर्मचारी को जबरदस्ती कार्यालय जाने के लिए मत रोकिए। मैं सभी कर्मचारी अधिकारी को पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वे अपने अंतरात्मा से इस आंदोलन को सहयोग करें। ये आत्म चिंतन करे कि कितना हमारा नुकसान हो रहा है और अब उस आत्मचिंतन के आधार पर इस आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वो निर्णय ले, ऐसा मैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ। ये हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारे मौलिक अधिकार की लड़ाई है, ये जो अस्मिता की लड़ाई है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है,
ये जो हमारे वेतन का जो एक हिस्सा है उसकी लड़ाई है। इस आंदोलन में पहली बार न्यायिक कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया है। साथ ही बाहर से भी कई संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। प्रदेश भर के 88 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठन इस आंदोलन के साथ में हैं। कर्मचारियों अधिकारियों की मांग है कि हमारे एरियर्स का भुगतान कौन करेगा। सरकार यदि महंगाई भत्ता कुछ प्रतिशत बढ़ा भी रही है तो बचे हुए एरियर्स पर कोई बात ही नहीं कर रही है। 34% महंगाई भत्ता सहित 2 सूत्रीय मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी संघ का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार के खिलाफ अधिकारी कर्मचारी लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। और तीसरे दिन धरना स्थल पर अधिकारी कर्मचारियों की भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि धरना स्थल पर किस तरह से महिलाओं सहित तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है वो मौजूद है। यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ कर्मचारियों से। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं अपने मांगों को। छत्तीसगढ़ अधिकारी फेडरेशन के तत्वाधान में हम लोगों ने 3 चरणों में पहले भी हड़ताल किया था और इसकी सूचना दी थी। हमारी जो 2 प्रमुख मांग है कि केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता हमको प्रदान किया जाए, साथ में महंगाई भत्ता हमको देय तिथि से दिया जाए। अभी जो महंगाई भत्ता स्वीकृत होता है वो आज के तिथि से जारी होता है और पुराना एरियर्स के बारे में उसमें कोई चर्चा नहीं होती। इससे कर्मचारियों को नुकसान होता है। दूसरी मांग जो है हमारे उसमें गृह भाड़ा भत्ता की है कि हमको 7वें वेतन आयोग के मान से HRA दिया जाए। इन 2 मांगों को लेके हम पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। इस हड़ताल में लगभग 5 लाख कर्मचारी छत्तीसगढ़ के हमारे साथ में हैं और 90 से अधिक संगठन इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को समर्थन दे रहा है। तमाम कार्यालय का जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है, न्यायालय का भी कामकाज प्रभावित हो रहा है। कितना प्रभावित हुआ है? प्रभावित तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हमने छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी अधिकारी का जो फेडरेशन है उसका हम न्यायिक कर्मचारी संघ समर्थन कर रहे हैं, इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। DA और HRA की मांग को लेकर के जो अनिश्चितकालीन आंदोलन है इनका, उस आंदोलन का हमने भी अनिश्चितकालीन समर्थन के लिए हमने निश्चय किया है और उसी कड़ी में हमने भी विगत 2 दिवस से इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे समस्त कर्मचारी लगभग 130 कर्मचारी हमारे न्यायालय विभाग से है, जिसमें परिवार न्यायालय भी सम्मिलित है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के भी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। अभी वर्तमान में न्यायालय का कार्य संपादन हेतु सिर्फ न्यायिक अधिकारीगण ही अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हो रहे हैं। किसी भी कर्मचारी को वहां जा कर के काम करने की मनाही है। हम सभी तब तक यहाँ पे रहेंगे इस काम में, इस हड़ताल में तब तक हम साथ देंगे इनका जब तक हमारी मांगें राज्य शासन से पूरी नहीं हो जाती हैं। न्यायालय का काम कैसे चल रहा है इसके संबंध में अभी बेहतर बता सकते हैं वहाँ के अधिकारीगण बता सकते हैं, अधिवक्तागण बता सकते हैं। अधिवक्ताओं को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गांव से जो पक्षकार आते हैं उन्हें भी इस कार्य के लिए हमारे इस हड़ताल में होने से कार्य में जो बाधा उत्पन्न हो रहा है उससे उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमने अधिवक्ता संघ से भी नैतिक रूप से समर्थन मांगा है कि आप हमारा समर्थन कीजिए और अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए ताकि वो हमारे दर्द को, हमारे तकलीफ को समझें, सुनें और हमारी मांगों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का क्या प्रयास करें। महंगाई बढ़ रही है, सरकार भत्ता नहीं बढ़ा रही है। यही तो दुख की बात है कि सरकार को भी मालूम है कि महंगाई बढ़ रही है और आंदोलन भी सरकार करती है, सरकार के लोग करते हैं, लेकिन उसी महंगाई भत्ता के लिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। तो हमारे प्रदेश की सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, जबकि प्रदेश की सरकार अपना तनख्वाह तो बढ़ा ली महंगाई के चक्कर में दुगुना, लेकिन हमारे अधिकारी कर्मचारी का जो मांग है, विगत जब सरकार का गठन हुआ था तभी से उन्होंने घोषणा किया था कि पहला साल किसानों के लिए, दूसरा साल अधिकारी कर्मचारी के लिए, उनके घोषणा पत्र में भी जिक्र था। लेकिन दुख की बात है कि कर्मचारियों अधिकारियों की हित की बात करने वाली सरकार अभी हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। उनकी क्या मजबूरी है, जो भी मजबूरी है वो समझें। हम अपनी न्यायिक मांगों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत आज आंदोलन पर हैं और वह आंदोलन अनिश्चितकालीन छत्तीसगढ़ के सभी जिले, सभी तहसील मुख्यालय, विकासखंड मुख्यालयों में आयोजित है। और जब तक 2 सूत्री मांग, महंगाई भत्ता 12%, गृह भत्ता
नए वेतन पर तो 7%। जब तक दे नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। न्यायालयीन कर्मचारी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, कितना परेशानी हो? मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, जिला अध्यक्ष आप हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए सीधी सी बात यह है कि न्यायालयीन जो कर्मचारी हैं उनकी मांग अन्य जो संगठन हैं उनसे पृथक नहीं है। हम भी राज्य शासन के कर्मचारी हैं और विडंबना ये थी कि विगत 25-26 वर्षों से हमारा जो संगठन है वो इसमें शामिल नहीं होता था, लेकिन लाभ हमको मिलता था। इस बार हमारे प्रांत अध्यक्ष की ये दूरदर्शिता और माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराते हुए हमने भी हमारी सहमति बनी कि हम भी इनका सहयोग करेंगे और उसी तारतम्य में आज इस पंडाल में हम लोग उपस्थित हैं। उमस का मौसम, पानी गिर नहीं रहा है, उमस भरा मौसम है यहाँ पे, और महिला कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे समर्थन देने बैठी हैं धरना स्थल पर। कितना परेशानियों का सामना कर रहा है, सरकार नहीं बढ़ा रही है? हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके डीए और एचआरए नहीं बढ़ाने से कहीं ना कहीं हमारे परिवार में सुचारू रूप से परिवार को चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रसोई का जो गैस सिलेंडर है उसका दाम बढ़ रहा है, सरकार 34% महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा रही है। किचन पर कितना असर पड़ रहा है? किचन पे हम लोगों के बहुत असर हो रहा है महंगाई से, और ये रसोई गैस अचानक बार बार इसका दाम बढ़ जाता है, तो हम लोगों को महंगाई भत्ता भी मतलब इसी के लिए हम लोग के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ की ओर से हड़ताल पर हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मांग पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। महिला कर्मचारी भी समर्थन दे रही हैं तगड़े से। हमारा कहना है कि हमारी मांगे पूरी हो, जो हमारा मांग है उससे पूरा होना चाहिए। मांग पूरी हो, कितना आपको क्या कहना है इसमें? जैसे कि सभी राज्यों में डीए जो बढ़ाया गया है ना 34% हो गया, तो अभी महंगाई के हिसाब से यहाँ भी छत्तीसगढ़ राज्य में भी डीए बढ़ना चाहिए। मैं तो यही करना चाहती हूँ और हमारी मांगे जो है वो जायज़ है और ये जायज़ मांगे पूरी होनी चाहिए। मांगे जायज़ है, सरकार है लेकिन जो 34% महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा रही है, जिसे लेकर कर्मचारी काफ़ी नाराज चल रहे हैं। तीसरा दिन हो चुका है और धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अड़ा हुआ है। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह। इधर न्यायिक कर्मचारियों के आंदोलन में चले जाने से न्यायालय के कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। जमानत, सुनवाई एवं अन्य कार्य के लिए न्यायालय आ रहे लोगों को भटकना पड़ रहा है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने क्या कही, आइए सुनते हैं। भारतीय व्यवस्था में न्यायपालिका एक अभिन्न अंग है और कर्मचारी उस न्यायपालिका की रीढ़ है, और जो कर्मचारी गण हैं उनके हड़ताल में चले जाने से पूरा न्यायिक कार्य प्रभावित हो गया है। पक्षकार गणों के आवश्यक कार्य जिनके नहीं होने से उनको अपूर्णीय क्षति होती है, वो क्षति हो रही है। न्यायिक कर्मचारी संघ ने जिला सरगुजा अधिवक्ता संघ को उनके हड़ताल पर चले जाने की सूचना लिखित में दी है और उन्होंने कारण भी बताया है, जिसको कि ये हमारे कार्यकारिणी के पास विचाराधीन है। न्यायालयीन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से न्यायपालिका पूरी तरह से अपने कार्य व्यवस्था में ध्वस्त हो चुकी है और संपूर्ण कार्य प्रभावित हुए हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे कैदी जो हैं जेल में हैं, बंद हैं और उनको सुनवाई होना है, और वो इस हड़ताल के कारण से अवैध रूप से जेल में बंद हैं। और बहुत सारे अर्जेंट मामले हैं, 5 साल और 10 साल के मामलों को नियमित रूप से सुनवाई करते हुए न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा वकीलों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, किंतु इस हड़ताल की अवधि में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरा बात, हड़ताल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विधि विरुद्ध है सभी प्रकार के न्यायालयीन हड़ताल, और इस तरह से अभी वर्तमान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारदर्शीपूर्ण तरीके से कार्य न करते हुए हमारे अधिवक्ताओं के भी हड़ताल को वो बताया जाता है कि यह हड़ताल जो है विधि विरुद्ध है, और ये हड़ताल किस प्रकार से किया जा रहा है इसके बारे में कोई संज्ञान हाईकोर्ट नहीं ले रहा है। ये दुखदायी विषय है, हम लोगों को के लिए भी चिंतनीय है, समाज के लिए भी है कि हमारा जो विधायिका है वो न्यायपालिका के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जो डबल स्टैंडर्ड है उसके संबंध में भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, उसके संबंध में जो निष्पादन है विधि विरुद्ध तरीके से किया गया है। लगातार हम जब हड़ताल करते हैं तो ये बोलते हैं कि यह न्यायिक कार्य में बाधा है, पक्षकारों के साथ
ये दुराचार है, कदाचरण है और आज ये जो कार्यवाही है न्यायपालिका को नहीं दिख रही है। और जो हमारा जो पेंडेंसी बढ़ रहा है, आज की तारीख को अगले महीना 24 तारीख और 25 तारीख लगा दिया जा रहा है। बहुत सारे पक्षकार आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, हम भी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हमारे आय भी बाधित हो गया। हम तो पक्षकारों से फीस के माध्यम से चलते हैं, पक्षकारों को सूचना हो गया कि अब न्यायालय बंद है, काम नहीं हो रहा, तो न्यायालय में वो आ नहीं रहे हैं। ये तो अपने वेतन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको महंगाई भत्ता यदि मिल जाता है तो उससे वकीलों को कोई फ़ायदा नहीं होना है। इसलिए फ़ायदा नहीं होना है कि हम तो वेतन भोगी हैं नहीं, मात्र वेतन भोगी 5% लोगों के लिए देश में पूरी सिस्टम को बंद कर दिया जाता है और पूरा सिस्टम जो है बैठ के देखता है, ये ध्वस्त हो जा रहा है। ये दुखदायी स्थिति है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और बढ़ाने के संबंध में जहाँ तक बात है, हमारे जिला अधिवक्ता संघ अंबिकापुर के द्वारा ना तो अभी तक समर्थन दिया गया है और न ही विरोध किया गया है। कोई छत्तीसगढ़ में कर्मचारी और अधिकारियों के हड़ताल से शासन की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। खासकर न्यायपालिका जो हमेशा इन हड़तालों से अछूता रहता था, पहली बार न्यायपालिका जो है पंगु बना बैठा है। न्यायालय खुलता है, न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं परंतु कार्य नहीं होता। पक्षकार आते हैं, उनकी तारीख बढ़ जाती है, वकील आते हैं, उनको फीस नहीं मिल रहा है, वो भी घर चले जाते हैं। सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भारत जैसे इतने विशाल लोकतंत्र में जहां न्यायालयों में पेंडेंसी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है न्यायपालिका जो है सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दे रही है, लेकिन ये सिर्फ कहानी है। वास्तविकता इससे कुछ हट के है जो वर्तमान परिवेश में दिख रहा है। बाबुओं ने देश की न्याय व्यवस्था को ऐसा पंगु बनाया है जैसे लगता है कि बिना बाबू के देश चल नहीं पाएगा। और मेरा इस मामले में है कि बाबुओं का मौलिक अधिकार हड़ताल का है, परंतु हड़ताल मौलिक अधिकार में यह भी चीज़ है कि आपका अधिकार हमारे अधिकार का हनन न करे। यहाँ पक्षकार के अधिकार का हनन हो रहा है, वकीलों का अधिकार का हनन हो रहा है। बाबुओं को हड़ताल जो है उनके अधिकार का पूरा सरकार को फ़ायदा हो रहा है और उनको फ़ायदा हो रहा है। हमेशा हड़ताल में शासकीय कर्मचारियों के साथ यह विशेषता होनी चाहिए कि हड़ताल अवधि का वेतन उनका काटा जाएगा, क्योंकि उससे जनता प्रभावित होती है। लेकिन इस देश में जनता और जनता से जुड़े लोगों का हित सरकार नहीं देखती, सिर्फ बाबू अपना हित देखते हैं। माने दुर्भाग्य यह है कि हमारे न्यायपालिका के जो कर्मचारी हैं वो कोर्ट के जो ऑफिस की फाइल है उसके लॉकर का चाबी तक लेके चले गए हैं। तो फिर न्यायाधीश यहाँ बैठते क्यों हैं? उनको भी न्यायालय बंद कर देना चाहिए, न्यायालय पूरी तरह से बंद हो जाए, सिर्फ खोल के आके बैठे एंजॉय करें और चले जाएं, तारीख बढ़ा जाए, ये कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारा इस पे कहना है कि न्यायपालिका को इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और सक्रियता दिखानी चाहिए और न्यायपालिका को इन हड़ताली बाबुओं से दूर रखना चाहिए, जिससे न्याय सस्ता, सुलभ और पारदर्शी हो सके। इधर सरकार द्वारा कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मांग पर सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार को फेल बताया तथा कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम कर्मचारियों अधिकारियों के डीए एवं एरियर्स का भुगतान करेंगे। प्रदेश के 4,07,000 कर्मचारी अधिकारी आज अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भूपेश सरकार की दमनकारी नीतियां इस आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है, उनके जायज़ मांगों के, उनके अधिकार की राशि देने के लिए इनकार कर रही है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 34% डीए ये केंद्र सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले निर्णय ले लिया कि ये 34% डीए मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। जब मध्य प्रदेश 34% डीए दिया जा सकता है और उनके 7वें वेतनमान के अनुसार एचआरए का 18% मूल वेतनमान में दिया जाए, ये हमारी मांग है। और इसके साथ ही साथ हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों के न केवल 6% डीए की बात, बल्कि उनके जो राशि है 436 करोड़ प्रति माह का, उस राशि को भी दिया जाएगा और 34% उनके कुल जो मिलने वाला डीए है वो उसके साथ उनके एरियर्स की जो बकाया राशि है उसका भी भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस पूरे आंदोलन में कर्मचारी भाइयों के साथ है।